ये जो केस है ना, ये एक 13 ईयर का बच्चा है। उसको 3.5 मंथ से रिकरेंट फीवर आ रहा था, और फीवर हर 8 डेज में रिपीट हो रहा था। हर 8 दिन में वो एंटीबायोटिक का कोर्स करते, 2-3 दिन फीवर उतरता और अगेन फीवर फिर से वापस आ जाता उसको। तो उस एक्चुअली क्या हुआ कि उसका स्कूल चेंज हुआ मार्च में। तो 3 या 4 मार्च को वो स्कूल गया, एक दिन के लिए स्कूल गया, और सेकेंड डे से ही उसको फीवर आना स्टार्ट हो गया। तो पूरा मार्च उसने स्कूल ज्वाइन नहीं किया, और उसके बाद उसके समर वेकेशन हो गए। तो उसके बाद मतलब जो नया स्कूल लगा उसका, उसके बाद से वो एक बार भी स्कूल नहीं गया। तो उसकी मदर का मुझे एक दिन मैसेज आया लगभग 2 महीने बाद कि मैडम हम रतलाम में ही हैं, और मेरा बेटा हॉस्पिटल में एडमिट है और इसका फीवर नहीं उतर रहा है, तो मुझे आपके किसी ने नंबर दिए हैं, क्या कुछ कर सकते हैं? तो मैं आउट ऑफ स्टेशन थी, मैंने कहा मैं 2 दिन बाद आ जाऊंगी, आप मुझसे मिल लेना। बट वो आए नहीं। उसके बाद 3.5 महीने बाद फिर उनका मैसेज आया मुझे कि मैडम अभी तक उसका फीवर गया नहीं है, तो क्या मैं आपको आके एक बार दिखाऊं? मैंने कहा ठीक है, आ जाइए। तो जब वो बच्चा आया, मैंने उससे पूछा कि क्या हो रहा है, तुमको फीवर बार बार आ जाता है, तो क्या प्रॉब्लम है? तो बच्चा बोला बस ये फीवर की वजह से मैं खेल नहीं पाता हूँ। तो मैंने उससे पूछा क्या हो गया था ऐसा, मार्च में तुझे फीवर तब से स्टार्ट हो गया है? तो उसने कहा कि मेरा स्कूल चेंज हो गया था। मैं स्कूल चेंज नहीं करना चाहता था, बट एक्चुअली मेरे पापा का झगड़ा हो गया था प्रिंसिपल से वैक्सीन की किसी बात को लेकर। तो उन्होंने फिर स्कूल चेंज कर दिया। मैंने उनको मना भी किया, मैंने गुस्सा भी किया, बट वो नहीं माने, और इन लोगों ने मुझे मेरा स्कूल चेंज कर दिया। तो मैंने उसके फादर ही बीच में बोले कि ये एक्चुअली क्या मुझसे तो बहुत डरता है। इसकी मदर से जो भी जिद वगैरह करता है वो इसकी मदर से करता है, तो जिद तो ये नहीं करा की इसने। लेकिन शुरू से ही क्या है कि मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट हूँ बच्चों के मामले में। और इसकी आर्ट एबिलिटी बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छे से ड्रॉ करता है। ड्राइंग में उसकी मदर बता रही कि अगर आपकी ड्राइंग करेगा ना, तो एक हेयर भी किधर से किधर जा रहा है वो तक बारीकी इसको ध्यान रहती है। स्टेच्यू बना देता है लोगों के वैसे की वैसे, और स्टेच्यू भी बहुत अच्छे बनाता है, भगवान की मूर्ति बनाता है। आप बैठोगे ना तो आपका बना देगा। मैंने इवन उसको बोला भी कि तू ठीक हो जाए तो मेरा भी बना देना। और मतलब आर्ट एबिलिटी, उसके फादर बोले वो दी बेस्ट है, आर्ट में वो दी बेस्ट है, बहुत अच्छा करता है। कोई भी चीज लाता है, जैसे खिलौने वगैरह लाता है ना, तो उनकी बैटरी वगैरह निकाल के कुछ नया ही क्रिएट कर देता है वो। और मतलब घर में जो भी आर्टिस्टिक चीजें बनाने के लिए जो भी चीजें जरूरी होती है ना, उन सब चीजों का तो ये दुश्मन है, वो चीजें हमारे घर में मिलती ही नहीं है। पर ये मुझसे बहुत डरता है, तो ये जो भी चीज बनाता है ना, ये जब बनाता है तो सब चीजें बहुत बिखेर देता है। और जब हम पूछते हैं या हम आ जाते हैं सडनली, तो इधर उधर छुपा देता है वो। कभी सोफे के पीछे छुपा देगा या कहीं भी छुपा देगा, और जब पूछते हैं उससे तो बोलता है मैंने तो ऐसा किया ही नहीं, मैंने तो ऐसा किया ही नहीं। मतलब वो बिल्कुल झूठ बोल देता है कि मैंने ऐसा किया ही नहीं, बिकॉज उसको लगता है शायद मुझे डांट पड़ेगी इस वजह से। तो वो ना बोल देता है उसके फादर को। अ, तो मैंने फिर वो बच्चे को मतलब जो ऑलमोस्ट सभी लोगों ने मेडिसिन को क्रैक किया, सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। यस, ये स्टेफाइसेग्रिया ही है। कार्सिनोसिन बहुत क्लोज चल रही थी इसके। देखो मैंने जो रूब्रिक लिए ना, वो एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन लिया, थ्रू एंड थ्रू दिखाई दे रहा था फादर बहुत डोमिनेंट थे उसके। एलिमेंट्स फ्रॉम सप्रेस्ड एंगर लिया, और आर्ट एबिलिटी लिया, तो स्टेफेसेग्रिया आउट हो गई थी। जब भी हम कोई रेमेडी प्रिस्क्राइब करते हैं, तो हमको वो सिचुएशन पे प्रिस्क्राइब नहीं करना है, हमको उसके रिएक्शंस देखने हैं। और ये पेशेंट के जो रिएक्शंस थे ना, इसका झूठ बोलना, इसका मदर से जिद करना, ये सब जो इसका गुस्सा मदर को शो करना, फादर को नहीं दिखाना, और उसमें भी फिर मान जाता है। ऐसे मम्मी से भी बहुत ज्यादा गुस्सा नहीं करता है, पर बोलता नहीं है कुछ भी।
इसको मतलब पेरेंट्स के बीच भी अगर झगड़ा हो जाता है तो इसको वो भी पसंद नहीं, मम्मी को समझाता है आप बोल लो, झगड़े झगड़े से बिल्कुल दूर ही रहता है। तो ये जो रिएक्शंस है ना, ये कार्सिनोसिन के रिएक्शंस नहीं होते। कार्सिनोसिन प्लीजिंग डिजायर टू प्लीज अदर्स में है। तो जो उसको डोमिनेट कर रहा होता है ना, वो उसी को खुश करने की कोशिश कर रहा होता है। तो जो परफेक्शन उसके काम में होता है ना, वो इसलिए होता है कि जो भी उसको डोमिनेट कर रहा है वो उसको खुश कर सके। कार्सिनोसिन अगर उसके फादर मना कर देते ना, तो कार्सिनोसिन वापस इस तरह के काम करता ही नहीं। लेकिन इसने वो सारे काम किए जो ये चाहता है, भले छुप छुप के कर रहा है, बट इसको करना है। कार्सिनोसिन छोड़ देता ये सारे काम। इवन कार्सिनोसिन इस सिचुएशन में अडॉप्ट भी जल्दी कर लेता। बाकी के रेट्रो रूब्रिक मैंने फिर बाद में देखे कि हाँ, जैसे बच्चा कंटिन्यूस थोड़ी थोड़ी देर में नेल बाइट कर रहा था, जब उसकी बात हो रही थी तो वो शर्मा के बिल्कुल चेहरा झुका रहा था। तो कहीं ना कहीं मुझे एम्बेरसमेंट भी लग रहा था, नेल बाइटिंग भी था उसके अंदर। और जो मुझे ये लग रहा था, ये स्कूल को मिस कर रहा है, स्कूल को मिस कर रहा है, दोस्तों को मिस कर रहा है, वहां की याद आ रही है। तो वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि एग्जैक्टली क्या है। तो मैंने जब रेट्रो में देखा तो कुड भी वो होम सिकनेस हो सकती है, कि उसको जो माहौल वहां मिल रहा था वो ये माहौल यहाँ इस स्कूल में उसने मिस किया, और डे वन पे ही मिस किया। तो जैसे उसको स्टेफाइसिग्रिया दिया, उसके कुछ 10-12 दिन बाद उसको फिर से माइल्ड फीवर आया, वीकनेस थी उसको। और वो फीवर 2 या 3 दिन में ऑटोमेटिक हल्का फीवर आया। वो भी उसकी मदर कंफ्यूज थी, उन्होंने चेक नहीं किया थर्मामीटर से, बस बोला कि मुझे ऐसा लग रहा है कि हल्का गर्म है, मुझे ऐसा लग रहा है कि हल्का गर्म है। और 2-3 दिन में वो भी सबसाइड हो गया। और उसके बाद में वो 1 महीने बाद जब मैंने उनसे मैसेज करके पूछा कि कैसा है आपका बेटा, तो उनका कंसर्न ही चेंज हो चुका था। वो बोले कि इसके चेहरे पे बहुत पिंपल हो रहे हैं, फीवर तो उसके बाद आया ही नहीं, तो अभी पिंपल का ट्रीटमेंट करवाना है। तो कंसर्न पूरा चेंज हो गया था, वीकनेस भी जा चुकी थी, इवन उसके नए स्कूल में भी उसका मन लगने लगा था। तो दिस वाज द केस। और स्टेफाइसेग्रिया सभी, मतलब ऑलमोस्ट सभी लोगों ने क्रैक किया। क्यों कार्सिनोसिन नहीं है? बिकॉज वो प्लीजिंग में नहीं था, नहीं तो वो उसके फादर को प्लीज करने में लग जाता, बट वो वही करता रहा जो उसको करना था। और आर्ट एबिलिटी उसकी कितनी फैंटेस्टिक थी, वो उन्होंने एक वीडियो जो भेजा ना, उस वीडियो से बहुत अच्छे से पता चलता है कि उसमें आर्ट एबिलिटी कितनी अच्छी थी। अभी इस पार्ट पे अगर किसी को कोई क्वेरी हो तो हम उसको देखें, नहीं तो फिर थोड़ा सा और स्टेफाइसिग्रिया के 1-2 केसेस और देखेंगे। अभी किसी को इस केस में कुछ पूछना है क्या? क्लियर है ना सबको स्टेफाइसिग्रिया? दीदी, इसमें जैसे मैं जब देख रहा था ना, तो मुझे ये स्टेफिस एग्रिया, कार्सिनोसिन और एक दो रेमेडी थी जो आ रही थी, सिलिसिया आ रही थी। लेकिन मैंने ये चीज देखा कि ये जो बंदा है इतना झूठ बोल रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है। मैं इसको मैनिपुलेटिव समझा कि ये जो लड़का है ना झूठ बोल रहा है, ये इस कार्सिनोसिन नहीं करता। तो मैं इसलिए स्टेफिस एग्रिया पे गया। तो मैनिपुलेट मैनिपुलेट कहाँ लग गया आपको? इसमें मैनिपुलेशन जैसा नहीं था, वो लायर था, झूठ बोल देता था। वो भी किस लिए लायर क्यों होता है स्टेफेसेग्रिया? बिकॉज उसको रिप्रोच, रिप्रेमाइंड, क्रिटिसिज्म, इन सब का डर रहता है कि जो भी डोमिनेट कर रहा है वो उसकी इंसल्ट कर देगा, इस तरीके से उससे बात करेगा। तो उस डांट के डर से वो झूठ बोलता है। लायर रूब्रिक में मेरे ख्याल से कार्सिनोसिन नहीं है। मैनिपुलेट तो इसने किया ही नहीं ना। मैनिपुलेट का मतलब तो ये है कि चीज ही कुछ और शो करना, कुछ और दिखाना। तो आपको मैनिपुलेशन कहाँ लगा इसके अंदर? जैसे वो झूठ बोल करके निकल जाता है ना, वो चीजें छुपा देता है, तो उसको सही चीज पेश नहीं होने देता है। पापा के डर से वो सही राइट वो चीजें छुपा देता है, मतलब जो दिखना चाहिए वो नहीं दिखने देता है। हाइडिंग थिंग्स करता है ना, हाइडिंग करता है वो चीजों को, लेकिन मैनिपुलेट नहीं करता है कि कुछ और है और कुछ और शो कर रहा है। ऐसा नहीं होता है कि भाई मैं कुछ और हूँ और कुछ और दिखा रहा है। झूठ बोल देता है, बस सिंपल एक लायर है वो, झूठा है वो, कि मतलब झूठ बोल देता है कि मैंने नहीं किया। और वो झूठ भी क्यों बोलता है स्टेफिसिग्रिया का, इसका रीजन है झूठ बोलने का कि वो रिप्रेमाइंड, रिप्रोचेस, ये सारी चीजें नहीं चाहता है। उसको लगता है कि ये सब मुझे ओके। डांटेंगे, कुछ बोलेंगे, तो इसलिए वो झूठ बोल देता है, सिंपल। पर ये मैनिपुलेशन नहीं था। मैनिपुलेशन थोड़ा सा और ऊपर की चीज हो गई। उसमें तो चीजें ही कुछ और ही प्रेजेंट करता है ना, मैनिपुलेट करता है, कुछ और ही दिखाता है पेशेंट। धन्यवाद एंजल मैडम को, बहुत अच्छे स्टेप से आपने बताया।
सारे सेट बताए, और सबको गणपति बप्पा धन धान्य से भरपूर रखें, बुद्धि से भरपूर रखें। आप लोग बहुत सक्सेस हो, खूब कमाएं, आगे बढ़ें, खूब सीखें। इन्हीं कामनाओं के साथ आज की मीटिंग हम खत्म करते हैं। थैंक यू।